गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ हेल्दी होंगे और हैप्पी भी होंगे, क्योंकि यम के नियम सारे फॉलो कर रहे हो ना आप लोग। अहिंसा, है ना? फिर से थोड़ा थोड़ा सा एकदम से ब्रशिंग करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अहिंसा जो पहला यम का नियम है ना, उसके यम की ना 5 पार्ट्स है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। पहला नियम है अहिंसा, मतलब मन, कर्म और वचन से किसी का भी दिल, किसी को हर्ट नहीं करना है। थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना है। एक्चुअली ना, इसके साथ साथ रीब्रशिंग करूंगी। मेरी ना थोड़े दिन पहले एक साइंटिस्ट से बात हो रही थी जो जीन थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि ये जितने भी कैंसर सेल्स है ना, अगर इंडिया में कहीं वो रिसर्च कर रहे हैं और वो चेंज करते हैं, सपोज किसी को कैंसर हो गया, उन्होंने क्या करना है, आपका वो जो डर्टी एक जीन का सेल है ना, उसको निकाल के हेल्दी जीन ट्रांसफर कर देनी है। ठीक है? और दे सेड कि वो जो रिजल्ट है वो अब्रॉड की कंट्रीज में ज्यादा बेटर है, इंडियन कल्चर में इतना रिजल्ट नहीं दे रहा है। आज मैं आपको ये चीज समझाना चाहती हूँ, और ध्यान रखना, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारे थॉट प्रोसेस में। वी आर ओवरली अटैच्ड विद एवरीबडी एट एवरी फेज ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो आज से आपने ये सोच लेना है कि जब तक मैं इस प्लेनेट दुनिया में हूँ, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप एक ऑफिसर हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, आपने हेल्दी रहना है। ठीक है? उसके लिए आपने ये सोचना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या क्या कर सकती हूँ, या एज ए स्टूडेंट मुझे क्या क्या करना चाहिए। मतलब मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह बात कर रही हूँ, ताकि आप लाइफ लॉन्ग चलते 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 ही जाएं, लाइक यू आर वॉकिंग एंड देन यू डाई। दैट शुड बी अ हेल्दी अप्रोच इन लाइफ। आपको कभी कैंसर ना हो, आपको किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो। तो शुरू, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ना, 5 प्रकार की कोशा है, शीट्स है हमारी बॉडी में। तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे मनोमय कोशा से शुरू होती है। सबसे पहले अन्न, अन्न में होता है, फिर प्राण में होता है, मनोमय कोश है ना, वहां थॉट प्रोसेस है। सो इट इज ऑलरेडी रिटन इन द ऑथेंटिक बुक्स में। आप खुद भी ना अपने आप का ध्यान से सोचना। जब आप ना जरा सा नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं ना, एक नेगेटिव पॉइंट शुरू किया आपने, तो वो थॉट प्रोसेस आपको बीमार कर देता है। आप ये करके देखना, जब आपको जरा सा लगता है नहीं यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठेगा, वो जैसे ही थॉट प्रोसेस किसी और ने भी बोल दिया, अरे ये फेस ठीक नहीं लग रही फेस पे, इमिडिएटली वो साथ के साथ 2+2 4 होते हुए यू जंप इन दैट लाइन। ठीक है? तो आपने अहिंसा हर हालत में फॉलो करनी है, और खुद का चेकअप करना है। डेली अपना एक जर्नल लीजिए, उसमें लिखिए कि आज की डेट में मैंने इतने नेगेटिव थॉट्स आए थे मेरे। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी थॉट को कैसे रोकना है, नेगेटिव थॉट को। ठीक है? और इतने मैंने पॉजिटिव थॉट रखे अपने लिए, और मैंने कोशिश की किसी के बारे में भी कोई भी अगर गलत कह रहा है तो मैं अपने ब्रेन में वो बात नहीं ले। ठीक है? अहिंसा को अपना, अहिंसा परमो धर्म वाला कर्म हमेशा याद रखना है कि मन, कर्म और वचन से मुझे किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट अपने ब्रेन में लेना ही नहीं है। वो लेट गो वाली थेरेपी है ना, तो वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। जब हम किसी का नुकसान ही नहीं कर रहे किसी भी प्रकार से, मन, कर्म और वचन से हम अपना ही ध्यान रख रहे हैं, और हम वो सामने वाली स्थिति है, जो परिस्थिति है, उस पे खुद ही हावी होकर पॉजिटिव एनर्जी में उसको चेंज कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी हैप्पी रह जाएंगे। ठीक है? अहिंसा सच, सच बोलना सिखाया आपको। परिवार के साथ बोलिए, ऑफिस में बोलिए, अपने बच्चों के साथ बोलिए, सच बोलने की आदत डालिए कि मुझे ये चीज हर्ट कर रही है, या मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है बेटा, या पार्टनर को बोलिए। और उनका आगे से और जब आपको कोई बोल रहा है ना, तो ध्यान रखें, आपको लग रहा होगा यार नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, पर अगर एक इंसान कह रहा है ना, तो उसको लगा है, तभी वो कह रहा है, उसको हर्ट हुई है वो बात। तो आप उसको आराम से सुनिए, और रिएक्ट करने की जगह या एब्जॉर्ब करने की जगह जो ट्रांसफॉर्म थेरेपी आपको बताई थी नियम में, वो फॉलो कीजिए। ठीक है? सच बोलना है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, किसी की हैप्पीनेस
किसी की, पहले तो चीजें तो हम बहुत कम ही चुराते हैं, कभी नहीं चुराते किसी की। हमने ये चीज सीख ली कि हम एक्चुअली में उस इंसान के नेगेटिव कर्म चुरा रहे हैं। अगर किसी को हम यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं, किसी की हैप्पीनेस में, किसी को किसी भी प्रकार की बात हम कहते हैं जो उसको चुभेगी। सपोज किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, सपोज फीमेल इज नॉट एबल टू बियर अ चाइल्ड, उसके बच्चा नहीं हो रहा, तो आप उसको बोल रहे हो, कोई हाँ बहुत बुरा हुआ यार, आप ट्राई कर रहे हो, आपने उसकी नेगेटिव एनर्जी को इंक्रीज किया, आपने ट्रिगर किया उस नेगेटिव एनर्जी को। या किसी के स्पाउस की डेथ हो चुकी है, किसी की वो चीज जो उसको चुभती है ना, अगर आपने उसके पास बैठ के उसको वो चीज याद दिला दी ना, तो आप फिर से वो नेगेटिव एनर्जी के हकदार हो गए, बजाय कि हैप्पी रहने के लिए। आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं मैं कंसर्न फील करूं, नो 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 नो, आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी देर भी आपके पास कोई बैठे ना, वो पॉजिटिव होके जाए, वो हैप्पी होके जाए। तो वो चीज आपने देखनी है कि आपने कैसे करनी है ना। धीरे धीरे आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, डायरी लिखेंगे ना, क्यों, योलॉजी बनने वाली है, याद रखना। द मोमेंट यू डाई और रिटायर फ्रॉम योर लाइफ, आपकी स्टोरी आप खुद ही बना रहे हो। सोचो कोई अच्छी सी स्टोरी बनाते हैं ना, बच्चे भी प्राउड फील करें, फैमिली भी प्राउड फील करे, और जो तुम्हारा पार्टनर है वो कहेगा कमाल का इंसान था जो मेरे साथ था और जिसके साथ मैं रही, और वाइस वर्सा। अगर हस्बैंड भी यही थे, ठीक है, डेली ग्रो करने के लिए आए हैं, पहले पता नहीं था, अब पता चल गया ना, अब करेंगे ना थियोलॉजी बेस्ट, दी बेस्ट, जितनी ज्यादा पॉलिश कर पाएंगे। मतलब मुझे तो ना लाइफ में शुरू से ये था मन में कि अरे भाई, मुझे अपनी बेटी का की बुक्स में आई शुड बी ए मेंटर, कि वो मेरे जैसा बनना चाहे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, पर ये मेरा थॉट प्रोसेस था शुरू से कि आई शुड बी द हीरो या हीरोइन ऑफ माई डॉटर। उसके सामने एक वो होना चाहिए, ओके अचीवमेंट, कि आई वांट टू बी लाइक माई मॉम। ये मेरा शुरू से एक अंदर से एक ड्रीम था। दैट्स व्हाई केप्ट ऑन, लाइक आई कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, कि ऐसा क्या करूं, जिम जाऊं एट द एज ऑफ 50। आई एम टर्निंग 51 ऑन 13 अप्रैल, बैसाखी वाले दिन मेरा बर्थडे होता है। तो आई वॉन्ट दैट शी शुड से ओके मॉम, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू। हमारे बच्चों के रोल मॉडल शाहरुख खान जी, अमिताभ बच्चन सर, कैटरीना कैफ मैम, माधुरी दीक्षित मैम नहीं होने चाहिए, हम होने चाहिए। कोशिश तो करें, जिम जाते हैं, अपनी मेंटल पीस को खुश रखते हैं, खुद को इतना हैप्पी रखते हैं कि बच्चे कहीं मम्मा के पास बैठना है या पापा के साथ रहना है, बजाय कि फोन को टच करने के वो आपके साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हो वो मोमेंट। बिकॉज आप वो कूल पर्सन हो जो उनको वो स्पेस दे रहा है, उनको हैप्पीनेस दे रहा है, उनको ये पार दे रहा है कि दे शुड बी देमसेल्व्स इन योर प्रेजेंस। मजा आएगा ना। ध्यान रखें जब भी कुछ कर रहे हैं, जिसके पास भी बैठ रहे हैं, वो एक और बात है हमारी, हम दोबारा से करें, फ्लाई मेंटेलिटी नहीं, हनी मेंटेलिटी। जो भी आता है उसको सीधा छोटा सा प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट है, जिसको भी आप मिलते हैं, अरे भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे सर यू लुकिंग गुड, काफी अच्छे लग रहे हो, या आपकी काफी इंप्रूवमेंट है, अरे भैया कार बड़ी अच्छी ली है, बड़ी नीट एंड क्लीन रखी हुई है। कुछ भी छोटा सा छोटा जेन्युइन चीज जब आप स्प्रेड करते जाओगे ना, धीरे धीरे वो वापस आपकी तरफ ही अरोमा आता रहेगा, लोग आपको याद रखेंगे। बुराइयों वाली बातें नहीं कोई याद रखता, हर्ट होती है ना, और वो नेगेटिव एनर्जी जाती है साथ साथ, हनी भी मेंटेलिटी बनते हैं ना। ठीक है, अहिंसा हमने फॉलो करना शुरू किया, हमने सच बोलना सीखा, हमने लोगों की खुशियां, मेंटल हैप्पीनेस, पीस चुरानी बंद करके हनी भी मेंटेलिटी शुरू कर ली। अहिंसा हो, और फिर हुआ ब्रह्मचर्य, राइट यूज ऑफ एनर्जी। हमेशा एनर्जी सही रखनी है अपनी। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं बने तब तक तो आपकी एक लाइफ का सिस्टम ही डिफरेंट है। फोकस ऑन योर बुक्स, बट हेल्दी बॉडी हैज ए हेल्दी माइंड। जिम जाओ, योगा करो, मेडिटेशन, इवन पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, जिस चीज में खुद को हैप्पीनेस मिले ना। वो जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो रहा है ना, जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, दिस इज व्हाट दैट टीनेज बच्चे, आपके जो हार्मोनल चेंजेस है ना, उनको कैसे हम कंट्रोल करें। पढ़ लिया, उसके बाद मन करता है कि फोन की जगह पहले उठ के जाके जिम जाके आओ, रनिंग करके आओ,
डांस क्लासेस ज्वाइन करो, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करो। ये सोच के करो कि जिस इंसान के साथ मैं कल को इन फ्यूचर वेडिंग ब्लॉक में हम शादी करेंगे तो उसको ये लगना चाहिए, वाओ यार, दिस पर्सन इज अ मल्टी, मतलब सो मेनी प्लस पॉइंट्स आर इन दिस पर्सन। ये तो गाना भी बहुत अच्छा गाता है, ही शी डांसेस सो वेल, और कितना मीठा गाते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। हमने आपको शब्द बोलने, अच्छा रहना, वो हमने धीरे धीरे आपको सिखाई देना है। और वो जो अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस आपने करनी है, सॉन्ग सीखोगे, गिटार बजाना सीखोगे, ये भी कहीं गिटार बजा रहे हो, अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर रहे हो, तो यू माइट गेट योर फ्यूचर पार्टनर ओवर देयर, है ना, यू नेवर नो। हाँ, अपना वो साथ के साथ एक्सक्यूज मी, अपना मिशन रखते हुए कि हाँ मुझे ये मिशन फॉलो करना है, उसके साथ साथ आपने एक अपनी पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि आपको अपनी हार्मोनल लेवल को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, सो दैट यू बिकम द दैट थिंग बिकम्स योर ग्रेटर स्ट्रेंथ। हमें अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी आनी चाहिए। रोज रात को जब आप उठो, सोने लगो, तो एक लाइन लिखो, कल मुझे सुबह क्या करना है। ओके, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब्जेक्ट है, इसका ये पेंडिंग काम करके सोना है। अपने अपने फोन पे लिखो, टू डू लिस्ट मैंने बना रखी है। हम तो वो लिखते हैं लेडीज के, आलू खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गया, ये चीज खत्म हो गई। फिर लिखो मेंटल लेवल पे, ओके मेडिटेशन में क्या करूंगा, सुबह उठूंगा, चाय पीऊंगा, तो थोड़ा सा भगवान के सामने बैठ के, भगवान अपनी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए ताकि किसी को परेशान ना करूं, हनी मेंटेलिटी लेकर चलो, और ट्राई टू इग्नोर। और एक आपने ना अपने आसपास जो शील्ड बनानी थी, आपको बताया था भगवान का ऑरा लेकर चलना है, उसमें कोई कुछ भी कह रहा है, आपने देखा होगा एलिफेंट मूव करता है ना, he doesn't like he doesn't care कि आसपास वो कोई डॉग जा रहे हैं, कोई और आसपास कुछ बोल रहा है, वो आराम से अपनी मस्त हाथी अपनी चाल में चल रहा होता है, बिकॉज उसको अपना पता है ऐसे ही आपने चलना है। जस्ट डोंट केयर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप अनी भी पर्सनैलिटी हो, आपको देख के लोग बोलेंगे। आपने हमेशा अपने मन में सोचना, यू शुड नो योर वर्थ इन लाइफ। जस्ट रिलैक्स, लोग क्या कह रहे हैं, लेट देम से। और ध्यान रखिए, अगर वो आपको कुछ ना कुछ आपके बारे में बताने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कुछ भी वो बाद में उसको विजुअलाइज किया, ओके फाइन, इस यहाँ पर मेरी थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मैं इसको दिन प्रतिदिन धीरे धीरे चेंज कर लूंगा। बट बी योर बेस्ट, डू द बेस्ट, एंड जस्ट लीव रेस्ट टू द गॉड। ठीक है। और हस्बैंड वाइफ भी आपस में अच्छा तालमेल कीजिए, जॉब पे जाते हैं दी बेस्ट एनर्जी अपनी यूटिलाइज कीजिए, ताकि शाम को आके आपको एक अच्छी फीलिंग लगे, ओके मैंने आज अच्छा कार्य किया, मेरे कारण आज कोई इंसान हैप्पी फील कर रहा है। वो आप कहीं भी बैठे हैं, जिस मर्जी पोजीशन में करें, अपनी दी बेस्ट अप्रोच दीजिए, अपना दी बेस्ट एजुकेशन जो आपने यूटिलाइज की है, इतना बेस्ट बनी है अपने प्रोफेशन में कि दे आर नॉट एबल टू इग्नोर यू। मैंने कहीं पढ़ा था, जिस भी प्रोफेशन में है ना, आज आप चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, किसी भी प्रोफेशन में अपना दी बेस्ट दें कि इन फ्यूचर आपको लोग इग्नोर ना कर सके। अगर प्रोफेशनल लाइफ में जिस सिचुएशन में, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, जिस फील्ड में आप हैं, अगर उन्होंने वहां से ज्ञान लेना हो, तो आपका नाम उनके सामने आए, अरे यार इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनको आता होगा। आपने अपने आप को इतना ज्यादा डेली पॉलिश करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ठीक है जी। एंड लास्ट में मैंने बताया था यम का अपरिग्रह, नॉन होर्डिंग, लेट गो। जो आकर बोल रहे हैं ना, कुछ भी कह रहे हैं, जो पुराना है उसको तो होपफुली धीरे धीरे लेट गो करना है। जब भी मन में एक थॉट प्रोसेस आए ना, अरे यार उसने ऐसा कहा, लेट गो फॉर माई ओन मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, सो दैट आई कैन एंजॉय लाइफ मोर। मेरा कर्म नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, अपरिग्रह में कि अरे भाई, जैसे कोई जोर जोर से बोल रहा है, ये इंसान बहुत परेशान है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, दुखी है, हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन, है ना। सेकेंडली, ये सिचुएशन मेरे भले के लिए आई है, इट हैज कम टू मेक मी मोर स्ट्रॉन्गर इन लाइफ। वो कॉफी वाला मत मत बोलना। अगर कोई आपसे टकराता है, याद है कॉफी बाहर गिरती है ना, तो आपके अंदर जो भी होगा वही बाहर निकलेगा, है ना। वो कॉफी मग और ऑरेंज, अपने आप को हमेशा याद रखना, अरे ऑरेंज की तरह हूँ, स्क्वीज हो रहा है, अगर ऑरेंज जूस है तो देखते हैं पेशेंस आई है आपके अंदर स्टेबिलिटी आई, तो देन यू आर लाइक अल्टीमेट, लाइक यू हैव लाइक वॉन दैट फेज ऑफ लाइफ जिसमें आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल
अपने हाथों में रखना सीख लिया। कम वक्त में सिचुएशन जैसी मर्जी आएगी, लोग जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव करेंगे, आप ऑलवेज हैप्पी और कंटेंटेड रहोगे अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। अच्छा, अब हम करते हैं नियम। नियम में हमने कल जो स्पेशल सबसे पहले सीखा था वो था शौच। जो मैंने आपको बताया था, शौच मीन्स क्लीनिनेस, दैट इज आपने एक तो बॉडी की क्लीननेस रखनी है, वो तो हम सब ध्यान रखते हैं, रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले करते हैं। सेकंड हमने बताया था अपने थॉट प्रोसेस को भी क्लीन रखना है। अहिंसा बीच में ऐड आ गया, मन कर्म वचन पे, ठीक है। कोई भी और कैसे करना है, सिचुएशन आई, परिस्थिति, सिचुएशन सामने है, जो कुछ लोग ना कार में बैठे होते हैं, सामने ट्रैफिक होता है, जोर जोर से हॉर्न दे रहे हैं, अरे भाई जो इंसान सामने खड़ा है उसके आगे भी तो कोई खड़ा होगा ना, है ना। तो वो जानबूझ के तो वहां रुका नहीं हुआ, तो आप रिलैक्स हो उस टाइम पे, जस्ट ऑब्जर्व पीपल, देखो लोगों की तरफ, खुशी खुशी कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी लाइफ में किस तरह से, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। वो जो ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस मैन या पुलिस वुमन खड़ी है, दे डूइंग ए वंडरफुल जॉब, धूप में खड़े हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, अब ये वाली लाइन जाएगी, अब वो जाएंगी। तो आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, क्यों, अपने लिए करना है, खुद का मेंटल पीस सही रहेगा ना। और बताया था ना 3 थ्योरी, कैसे कैसे परिस्थिति के साथ चैलेंज फील करना है आपने, जो मैंने आपको शॉर्ट्स बताया ना। रैट थ्योरी, रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, नेवर 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 नेवर। अगर कोई कर रहा है ध्यान रखो कमजोर है। एब्जॉर्ब नहीं करना है, मुझे क्यों कहा, मम्मी ने ऐसा क्यों कहा, पापा ने ऐसा क्यों कहा, मेरे बॉस ने ऐसा क्यों कहा, मेरी फ्रेंड ने ऐसा क्यों कहा, मेरे पार्टनर ने ऐसा क्यों कहा। नो 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 नो, इमीडिएटली जैसे थॉट प्रोसेस आए, लेट गो। वो एक कमजोर इंसान है। अगर वो एक हैप्पी इंसान होता, वो इंसान हेल्दी नहीं है यहाँ से, अगर वो स्ट्रांग होता तो वो ऐसा बोलता ही ना। उसको हनी बी मेंटेलिटी का पता ही नहीं है, हमें पता है, हमने ध्यान रखना है और धीरे से बताना है। कैन वी स्टार्ट द हनी बी थेरेपी, हनी बी मेंटेलिटी क्या हम अपने घर में फॉलो कर सकते हैं, सो दैट हमारा घर स्वर्ग बन जाए, है ना। लोगों की नेगेटिव एनर्जी नहीं लेनी है ना, हनी बी मेंटेलिटी ही फॉलो करनी है, ट्रांसफॉर्म करनी है एनर्जी। चाहे हेल्पर हो, चाहे बच्चा हो, जो जो से बोल रहे हो उसकी बात सुनो, ओके बेटा आई एम लिसनिंग, हस्बैंड बोल रहा है, ओके आई एम लिसनिंग, जॉब में जूनियर्स बोल रहे हैं, ओके आई एम लिसनिंग, कोलीग्स बोल रहे हैं, आई एम लिसनिंग, ऑफिसर बोल, सुनो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से सुन के प्यार से सुनो, ब्रेन को सिग्नल दो, ट्रांसफॉर्म करनी है एनर्जी। मैं हायर लेवल हूँ, मेरी एनर्जी हाई लेवल पे है, मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने साथ साथ मुझे इन सबका ध्यान रखना है जो मेरे साथ अटैच है। क्यों, ये लोग भी हैप्पी रहेंगे ना, तो ये भी मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही देंगे और मैं हैप्पी रहूंगा। और मैं लाइफ लॉन्ग चलते चलते, जो मेरा मेन गोल या टारगेट इन लाइफ है कि मेंटली एंड फिजिकली टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ मैं बेड पे नहीं हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, है ना। तो वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा नियम का पहला पॉइंट, शौच। आज है संतोष, करते हैं संतोष। सेकंड पॉइंट है नियम का संतोष, कंटेंटमेंट इन लाइफ, जहां है, जैसे है, जिस हाल में है, संतुष्ट है। दैट इज तेरा पाना मीठा लागे, कहा गया है पंजाबी में भी। तो अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं यार संतोष हो गया तो फिर मतलब हम आगे ग्रो ना करें, ना 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 ना, ऐसा नहीं सिखाया। जिस सिचुएशन में हम हैं उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच भगवान, आपने एक बेड दे रखा है। वो जो है ना लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड कैसे वर्क करता है, जब आपने बेड को थैंक यू कहते हो, थैंक यू सो मच, मैं इतना अच्छा सोई, मुझे इतना अच्छा फील हुआ, थैंक यू एसी, आपने बड़ी अच्छी कूलिंग दी, अब मैं अपनी जॉब पे जा रही हूँ, शूज पहन रही हूँ, जिम जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, थैंक यू सो मच ये मशीन का जिसने मुझे हेल्प की, ताकि मैं अपने आप को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकूं फिजिकली। जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो मेंटली ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां तक आई कंटेंटमेंट, कि हम हर हाल में खुश हैं। वो ना, वो एक प्रवर्ब चाहती है, व्हेन गॉड गिव मी, आई आस्क्ड गॉड फॉर स्ट्रेंथ एंड ही गिव मी डिफिकल्टी टू मेक मी मोर स्ट्रॉन्ग, है ना।
I asked for wisdom and God gave me problems to solve, and I asked for courage and God gave me dangers to overcome, and I asked for love. हर बंदा प्यार ढूंढ रहा है ना, तो भगवान ने क्या दिया? ट्रबल पीपल टू टेक केयर। एंड लास्ट में माय प्रेयर्स वर आंसर्ड। इट वाज आंसर्ड इन ए डिफरेंट वे। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना है, इसलिए आपको उन सब सिचुएशंस में से निकाला जा रहा है। कंटेंटमेंट कीजिए, जहां पर है, जिस हाल में है वहां पर संतुष्टि फील कीजिए, और फिर सोचिए ओके ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे ट्रिगर करी है। सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू हम लेते हैं कि कुछ लोग साल में 5 ट्रिप लेना चाहते हैं बाहर हिल स्टेशन पे, तो उसके लिए क्या आपके टारगेट्स होने चाहिए, है ना? कैसे आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप हमेशा पॉजिटिव रहकर यूनिवर्स से कह सकेंगे ओके फाइन मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम को आगे कैसे बढ़ाऊं। आप में कोई एक ऐसा स्किल होगा, जॉब पे जाते हैं एक एक्स्ट्रा स्किल है, कुकिंग में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, हेल्पिंग पीपल आउट है, कुछ भी है उसको साथ में कीजिए। खुद का एक अच्छा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए और लोगों को बताइए, हेल्प कीजिए अगर इसमें कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ा लीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है ना उसको धीरे धीरे ग्रो कीजिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आपको खुद को अच्छा लगेगा। हो सकता है आप जिम में बहुत एक्स्ट्रा आप मेहनत करते हो, आपके अच्छे हैबिट बने हुए हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हो कि ये नहीं ये खाना है। मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी किचन ही आपका डॉक्टर है। अगर आप हेल्दी खा रहे हैं आप कभी बीमार नहीं होंगे, है ना? अच्छा, अब मैं आपको ना इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले आज एक बैंड थेरेपी बताती हूँ। आपने ना अपने रिस्ट पे ना ऐसा एक बैंड बना लेना है। फीमेल्स तो कोई भी ले सकती है, अकॉर्डिंग टू द ड्रेसेस मैचिंग ले लेते हैं हम लोग। मेल्स कुछ भी एक रबड़ बैंड यहाँ डालेंगे। थॉट प्रोसेस जो नेगेटिव आता है उसको कैसे रोकना है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, मैं ठीक नहीं फील कर रहा, जो उससे बैंड से मारे, फीलिंग इमीडिएटली आपको ट्रिगर करेगा ब्रेन, नो दर्द होती है इससे, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह मैं जल्दी उठी, हाफ एन आवर क्या 10 मिनट तक मैंने पूजा की, मैंने अगरबत्ती लगाई भगवान के आसपास, है ना? मैंने इतना काम भी करके आई हूँ, और मैंने 2 मिनट बुक पढ़ी है पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, रबर बैंड थ्योरी, इसको द बैंड थ्योरी कहते हैं, इमीडिएटली जोर से करना है। धीरे धीरे ब्रेन को एक्लिमेटाइज हो जाएगा कि नेगेटिव थॉट्स आर ए सोर्स ऑफ पेन, तो वो नेगेटिव थॉट के ऊपर फोकस ही करना बंद कर देगा। जब भी नेगेटिव थॉट आने लगे उसको लगेगा अभी पेन होगी। बैंड, दिस इज बैंड थेरेपी। ऐसे जोर से मारना है इमीडिएटली, जैसे नेगेटिव थॉट आया ब्रेन में, ओहो मैंने नेगेटिव थॉट लिया, ये लो, ओके। तो फिर ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि हमेशा के हमेशा उसको पॉजिटिव थॉट ही लेना है, क्योंकि द नेगेटिव थॉट विल बी वायर्ड विद पेन। ठीक है जी। तो इस बैंड थेरेपी के थ्रू आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हैं इनटू पॉजिटिव थॉट। आशा करती हूँ मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इवन आपने नशे भी शुरू कर दी होगी, है ना जी? फिर हम कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, सत श्री अकाल।